हमारे छोटे शहरों के एमपी एमएनए और दुश्मनदार लोग जो कि बड़ी गाड़ी लेकिन बुलेट प्रूफ गाड़ी रखने पे मजबूर हैं, लेकिन काफी अरसे से गाड़ी यूज करने के साथ साथ गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा काम उनके निकल आते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि यार हम गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्री यानी कि दुबई वगैरह मोस्टली जहां पे बुलेट प्रूफ गाड़ियों का ज्यादा काम होता है वहां पे गाड़ी भेजें और उसके ऊपर काफी ज्यादा एक्सपेंसेस आ जाते हैं। और उनका ये होता है कि यार मिनिमम एक्सपेंस के अंदर अपने हल्के के अंदर अपने एरिया के अंदर गाड़ी को दोबारा से रजिस्टर कर लें तो इंशाल्लाह ताला ऑटो लेवल जो है वो काफी अरसे से आप लोगों ने देखा है कि हम बुलेट प्रूफ गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन वगैरह करते रहते हैं और सर्विसेज देते रहते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास एक गाड़ी आई थी, ये ग्रैंड है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि हमारे पास ग्रैंड्स आती हैं फेसलिफ्ट करने की, जिनको हमने काफी सारी पीछे भी आपने गाड़ियां देखी होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमने फेसलिफ्ट किया और काफी लातादाद गाड़ियां अभी भी खड़ी हुई हैं जो फेसलिफ्ट हो रही हैं। लेकिन इस गाड़ी की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है कि देखने में आपको लग रहा होगा कि वही ग्रैंड है जो हमारे पास तैयार होने आया है एक नई शेप के अंदर, लेकिन फॉर्चुनेटली ये गाड़ी तैयार होने नहीं है। ये गाड़ी टोटली बुलेट प्रूफ है और इस गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे ऐसे मेजर छोटे छोटे काम थे जिसकी वजह से गाड़ी हमारे पास तकरीबन ये कोई 1-1.5 हफ्ते पहले आई थी। अब इस गाड़ी के अंदर जो मेजर टास्क था वो ये था कि इस गाड़ी के अंदर दो सबसे बड़े इनको इश्यूज आ रहे थे। सबसे फर्स्ट इशू जो था वो लग्जरी कंफर्ट का इशू था और थर्ड इशू जो दूसरा इशू जो था वो इनका था कि गाड़ी के अंदर वायरिंग इलेक्ट्रिकल काफ़ी ज़्यादा काम थे जो कि गाड़ी का टाइम बाय टाइम जो है वो तंग करती रहती थी। अब इस गाड़ी को देखने में आपको लग रहा है कि गाड़ी तकरीबन फाइन हो चुकी है। छोटे छोटे इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम है, लेकिन मेजर जो हमारा टास्क था इस गाड़ी का वो इंटीरियर वर्क था, क्योंकि इंटीरियर के अंदर हमने काफ़ी सारे ऐसे अपग्रेड्स करने थे जिसकी वजह से गाड़ी हमारे पास आई थी। मेजर जो हमारा एक मेजर टास्क था वो था इसका इंटीरियर वर्क, जिसके अंदर हमने इसकी सीट्स वगैरह अपग्रेड करनी थी क्योंकि सीट्स पुरानी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी थी। फ्रंट के अंदर जो है इसकी एक फट्टा टाइप जो है वो रखा हुआ था, जिस तरह आपकी पुरानी वैगन और पिकअप्स के अंदर आ रही होती हैं वो रखी हुई थी। और बैग जो इसके अपना जेन्युइन एलसी ग्रैंड का जो है आ रहा होता है सीट सोफा सीट्स वो रखी थी लेकिन फैब्रिक के अंदर, तो वो भी हमने काफ़ी अपग्रेड करनी थी। दूसरा एक मेजर टास्क था कि इसकी वायरिंग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। इंटीरियर के अंदर अगर हम आते हैं, बेसिकली जितनी भी बुलेट प्रूफ गाड़ी है उसके अंदर हम लग्जरी कंफर्ट तो नहीं दे सकते। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमने गाड़ी जो है वो वेट वाइज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और सस्पेंशन वाइज जो है वो इस तरह की होती है कि उसकी हार्ड सस्पेंशन होती है, तो कंफर्ट इसके अंदर नहीं होता है। इसके अंदर सिर्फ हमने सेफ्टी रीजंस जो है वो ज़्यादा देनी होती हैं, देखनी होती हैं। अब बुलेट प्रूफ इसके अंदर शीशे अपग्रेडेड हुए हैं, इवन के फ्रंट भी, यहाँ भी सारी गाड़ी जो है वो बुलेट प्रूफ है। इवन की टॉप भी जो है इसकी शील्ड्स लगी हुई हैं, फ्लोरिंग पे सारी शील्ड्स लगी हुई हैं। अब ये जो चीज़ था, ये जो एरिया था, ये वाली सीट्स जो हैं वो ग्रैंड वाली है, इसके अंदर पहले इंस्टॉल नहीं थी। इसके अंदर सिर्फ एक यूँ स्ट्रेट सी एक सीट थी जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं कुछ शॉर्ट्स में आपके साथ साथ लगा देता हूँ। मैनुअल गियर है और मैनुअल गियर का ये कंसोल भी हमने बाद में इंस्टॉल की है कि डैशबोर्ड हमने बाद में इंस्टॉल किया है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेट पंच फेस जो है वो डैशबोर्ड इसके अंदर इंस्टॉल हुआ था। इसके डोर ट्रिम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, डोर ट्रिम्स दोबारा इंस्टॉल किए हैं। साथ ही साथ बैक अगर रियर की बात करें, जहाँ पे कह सकते हैं कि VIPs ने जो है बैठना होता है, सिटिंग रखनी होती है, वहाँ पे हमने इसकी LX 570 की जेन्युइन सीट्स इंस्टॉल की हैं जो कि 12 वे इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, जिसके अंदर आपको सारी ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाती हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये हर एक चीज़ जो है इसकी वर्किंग के अंदर है। अब ये LX 570 की सीट्स हमने इसके अंदर इंस्टॉल तो कर दी हैं, लेकिन हमने इसका सेंटर कंसोल जो है वो टोटली खुद कस्टमाइज़ की है क्योंकि हमारी कोशिश थी कि इसकी रियर के ऊपर, क्योंकि जो भी VIP पर्सन यहाँ पे सिटिंग कर रहे हैं, जो गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर रहा है, उसकी प्रेफरेंस जो है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी भी थी। मैं यहाँ से फर्दर आपको वहाँ से आके मज़ीद गाइड कर देता हूँ। बेसिकली इसके अंदर पहले की निस्बत कंफर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है क्योंकि हमने इसके अंदर जेन्युइन LX 570 की सीट्स इंस्टॉल की हैं। आप इवन कि यहाँ भी देख सकते हैं कि अगर तो वहाँ फर्स्ट पर्सन जो है अपनी सीट्स को जो है वो आगे पीछे करना चाहे या इसको टेंट करना चाहे तो वो इजीली जो है वो यहाँ से भी कर सकता है। और इवन कि यहाँ भी इसके काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं वो इलेक्ट्रिक सीट्स के दिए हुए हैं। नॉर्मली पीछे जो है रियर सीट्स जो हैं वो इन गाड़ियों के अंदर यूज़ नहीं होती, तो यहाँ पे हमने हैंगिंग के लिए जो है इनको एक रॉड दिया ताकि वो अपनी इजीली वो चीज़ें हैंग कर सकें। और कंपार्टमेंट, ग्लव कंपार्टमेंट्स में काफ़ी सारी चीज़ें स्पेस दे दी हैं। यहाँ पे इनकी बोटल्स रखने के लिए यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। और इवन कि यहाँ पे इसकी LCD एक छोटा टैब भी है जो कि मैनुअली आप आगे और पीछे कर सकते हैं। ये टोटली जो है वो कस्टमाइज हुई चीज़ें हैं और इन गाड़ियों के अंदर हम प्रीमियम लग्जरी के अंदर कुछ भी नहीं देख सकते क्योंकि इन गाड़ियों ने बड़ी टफ जॉब्स करनी होती हैं। और यहाँ पे ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, ये भी टोटली कस्टमाइज़ है। ऐसा यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, ये टोटली कस्टमाइज़ है। यहाँ पे ग्लव बॉक्स दिया हुआ है जहाँ पे आप अपनी एस्ट्रे रख सकते हैं और ये बोटल्स वगैरह रख सकते हैं। साथ ही साथ इनको चार्जर्स के लिए स्पेस दी हुई है, 8 स्पेस यहाँ पे हैं।
और यहाँ पे भी यूएसबी की पोर्ट्स दी हुए हैं जहाँ पे आप अपनी चार्जिंग वगैरह जो है वो कर सकते हैं। तो टोटली गाड़ी जो है ये टोटली कस्टमाइज इंटीरियर वाइज हुई हुई है, दोबारा से सारी चीज़ों को रिस्टोर किया हुआ है। इसका मीटर नहीं चल रहा था, मीटर की काफ़ी सारी गेजेस नहीं चल रही थी, इसके इशारे नहीं चल रहे थे, इवन कि इसके फ्रंट के ऊपर बैक कैमरा नहीं था, एसी के कंट्रोल इसके ख़राब हुए हुए थे। ये मेजर इश्यूज़ थे इलेक्ट्रिकल के अंदर, जो कि इस टाइम ये सारे ओवरऑल हमने कंप्लीट किए हुए हैं। अगर हम इसकी फ़्रंट की बात करें तो फ्रंट पे हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते होते कि फ़्रंट पे हम प्रीमियम ज़रा लुक दें, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने जिस तरह की गाड़ी तैयार करवाई है इंटीरियर से, ऐसा इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। काफ़ी ज़्यादा जगहों पे ऐसा था कि उनकी लेदर स्टिचेस वगैरह जो है वो ख़राब हुई हुई थी, तो वो सारी भी दोबारा रीडू की हैं। और साथ ही साथ इसकी जो यहाँ हमने सीट्स इंस्टॉल की हैं, ये सीट्स जो हैं नॉर्मली आप अपनी ग्रैंड वगैरह या जो बुलेट प्रूफ नहीं भी होती हैं, आप उन गाड़ियों के अंदर भी इस तरह की सीट्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली आगे जो है वो आपको सिक्योरिटी और ड्राइवर वगैरह नहीं बैठना होता है, लेकिन मोस्टली जो पर्सन है वो पीछे बैठते हैं ताकि एक लग्जरी और प्रीमियम फील आए। अब अगर हम इसके फ्रंट की बात करें तो फ्रंट के ऊपर हमारा टारगेट नहीं रहता कि हम इतनी लग्जरी या प्रीमियम फील दें फ्रंट के अंदर, लेकिन उसके बावजूद सारी चीज़ें उन्होंने करवाई हैं। साथ ही साथ इसका डैशबोर्ड जो है वो 2003-4 मॉडल का इंस्टॉल करवाया है, जो कि सिंपल एक आता है अमेजोन या लैंड क्रूजर, ये एक VX मॉडल उसका डैशबोर्ड इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, जिसके अंदर आपकी ये मैनुअल AC के सारे कंट्रोल्स हैं। और कंसोल की बात करें तो ये भी एक ऑटो गियर का हमने कंसोल जो है कन्वर्ट किया है मैनुअल के अंदर, जो कि बड़ी अच्छी एक फील दे रहा है। पहले ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं थी, पहले यहाँ पे एक सिर्फ फॉर्म लगा हुआ था और यहाँ पे वो सीट्स थी, मैंने आपको बताया है वो वैगन वाली पिकअप्स वाली वो सारी सीट्स थी। फ्रंट भी इसका ये सारा बुलेट प्रूफ है। ओवरऑल स्पीडोमीटर इसका सारा चेंज हुआ है, इसके RPM, हीट गेज, फ्यूल गेज, ये सारी चीज़ें नहीं चलती थी। साथ ही साथ इसका क्रूज कंट्रोल, ये सारी ऑप्शंस वगैरह इसके अंदर मजीद दी हैं। बैक कैमरा इसके अंदर नहीं चल रही थी, स्टार्टअप के थोड़े से इश्यूज थे, वो चेक किए हैं। वायरिंग वगैरह के काफ़ी ज़्यादा काम थे। बैक से अगर मैं ट्रंक दिखाऊं तो ट्रंक से भी जो है ये गाड़ी ओवरऑल बुलेट प्रूफ है। यहाँ पे अब गाड़ी इस टाइम ये सारी खुली हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अब ये चीज़ें जो है उन्होंने पहले ही मेंटेन थी, क्योंकि गाड़ी हमारे पास ऑलरेडी बुलेट प्रूफ हुई भी आई थी, इस गाड़ी को सिर्फ मेंटेन करना था। और ये गाड़ी की एक बैक से लुक है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि 100% जितने भी इनको सिक्योरिटी इश्यूज हैं उससे ये गाड़ी जो है इनको बचाती है। तो ये गाड़ी पीछे से भी जो 100%, पीछे से मेजर हमारा इतना कोई काम नहीं था, जो हल्की बहुत भी कहीं से कोई गाड़ी दोबारा मेंटेन होने वाली थी वो हमने दोबारा की है। और ओवरऑल गाड़ी की बात करें इंटीरियर की, तो अब पहले की निस्बत कुछ शॉर्ट्स में लगा दूंगा, पहले की निस्बत जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर वर्क जो है वो फाइन हो चुका है। उम्मीद है उनको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की अगर आपके पास भी कोई भी ऐसी गाड़ी है, क्योंकि अभी गाड़ी के दरवाजे इतने ज़्यादा हैवी हैं कि नॉर्मली इन गाड़ियों का काम जो है वो टाइम बाय टाइम निकलता रहता है। और मेरे ख्याल से हमारे पास जितनी भी ऐसी गाड़ियां हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर जो बुलेट प्रूफ हैं या बुलेट प्रूफ चल रही हैं, वो मोस्टली जो है गाड़ियां आउट ऑफ सिटी जो है या आउट ऑफ कंट्री जो है वो जा रही होती हैं। और हम कस्टमर का टारगेट ये रहता है कि कम से कम बजट के अंदर, कम से कम पैसों के अंदर जो है उनको पाकिस्तान के अंदर रिस्टोर करवाएं। तो मेरा ख्याल है हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म और एक ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं जो कि नॉर्मली आप पाकिस्तान के अंदर रह के हमसे ले सकते हैं। अब जैसे कि ये गाड़ी है, इसका इंटीरियर पहले ऐसा नहीं था देखने में, कुछ शॉर्ट्स आपको लगा के दिखा देंगे जहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। आपको ओवरऑल इंटीरियर करने का मकसद ये है कि हम ओवरऑल सर्विस जो है आपको अंडर वन रूफ दे रहे हैं। तो सब्सक्राइब करें अगर, तो स्टिल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और इस तरह की मजीद मॉडिफिकेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।